हाँ भाई, तो शुरू करें फिर आज की क्लास। चलो आप ध्यान से सुनना, हमने लास्ट क्लास के अंदर तक तो यहाँ तक के क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। अब आज हमें ना 16 से क्वेश्चन स्टार्ट करने और इसके आगे के भी सवाल देखने। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अच्छा, 16th क्वेश्चन बड़ा इजी सवाल है, बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन। और आज ना मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आप सुनते जाना ज़रा ध्यान से क्या क्या है, कौन कौन से सवाल। देखो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। हमारा जो सवाल है वो क्या है, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 और ऊपर आपके पास लिखा है cos x और नीचे भी क्या लिखा है, दिस इज पाई माइनस x। ये हमें क्वेश्चन गिवन है। अब आप एक बात सुनिए, आप ना इसमें x की जगह पर x की वैल्यू रख दीजिए। जब आप x को रखेंगे तो x कितना रखेंगे, 0। तो ये रहा cos 0 अपॉन में क्या आ जाएगा, पाई माइनस 0। जानते हैं cos 0 कितना होता है, 1, और नीचे क्या रहेगा, पाई। बस यही आपके पास आपका आंसर आ गया, इसे लिख लीजिए। देख लिया आप लोगों ने इसे, ये आसान था। अगला एक और सवाल स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17, इस पर निशान लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 17 क्वेश्चन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यार, ये सवाल ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। मैं यहां से ना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। सवाल देखिए क्या लिखा है। सवाल में हमारे पास लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आपके पास लिखा हुआ दिस इज cos 2x माइनस 1, अपॉन में आप इसे भी लिख सकते हैं दिस इज cos x माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब ना मुझे इसे सॉल्व करना है। आप अगर चाहो तो डायरेक्टली एक बार 0 रखना, जैसे ही 0 रखोगे cos 0 0, सॉरी cos 0 1, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 1 माइनस 1 0। देखो 0/0 फॉर्म आ गई। आपको इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं मैं आपको वो बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। आप एक काम कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए x टेंड्स टू 0 एज इट इज, ऊपर से ना माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। ऐसे ही नीचे से भी माइनस कॉमन लेंगे तो भी क्या बन जाएगा, 1 माइनस cos x, और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। और जब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो आप इसे लिखिए लिमिट की जगह लिमिट। अगर आप लोगों को याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री में ना मैथ्स में एक फॉर्मूला था, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे की तरफ आप इसे रहने दीजिए 1 माइनस में cos ऑफ x। हाँ भाई सबको याद है 2 साइन स्क्वायर x फॉर्मूला होता है। 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पर कितना हो गया, x हो गया। सही है, क्लियर एकदम सभी के लिए। अब यहाँ से हम एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड मैनर में लेके आते हैं। कैसे, देखिए जरा, आप इस लिमिट को लिमिट रहने दो, x टेंड्स टू 0 एज इट इज। अच्छा 2 की जगह 2, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है क्या आप इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और नीचे रहने दीजिए 1 माइनस में cos x, जैसा है उसे आप वैसा ही रहने दें। इसके अगले स्टेप में आप मुझे बताओ, मैं अगर इस पर स्क्वायर लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन ऐसा करने से आप 2 को बाहर ले आएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, आप इसे लिख पाएंगे लिमिट, यहां पर लिखेंगे x टेंड्स टू 0, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लिखेंगे a माइनस बी, और यहां पर आपके पास आ जाएगा a प्लस बी, और इस पूरी टर्म के नीचे फिर से आप लिखेंगे 1 माइनस में cos ऑफ x, और ब्रैकेट क्लोज, ये टर्म और ये टर्म आपस में कैंसिल। जब ये दोनों कट गए, x टेंड्स टू 0 इसमें रख दीजिए, 2 की जगह 2, ब्रैकेट 1, ये रहा 1 प्लस cos, और x को क्या रखोगे, 0, तो 2 की जगह 2, 1 की जगह 1, cos 0 इज 1, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। दिस इज द फाइनल आंसर, लिख लीजिए इसको। ये क्वेश्चन नंबर है 17।
क्या किया स्क्वायर, डिवाइड कर दिए, डिवाइड ना तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से करती है, हाँ ऊपर नीचे डिवाइड किया किससे, फिर ये एक्स स्क्वायर से, हाँ तो फिर ये साइन एक्स और साइन एक्स, ये फार्मूला बन गया। ये यहाँ इसके एक्स दोनों का अलग अलग यहाँ पे पूरा आगे तो नीचे में ये जीरो आ रहा है, माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे भी एक्स एक्स करा, ये जीरो बन गया। हाँ तो अगर ये नीचे ज़ीरो बन गया ना तो यहाँ पे भी तो ज़ीरो बन रहा है, ये वाला एक्स भी तो है, ये तो 1 हो गया, चलो ये 1 नहीं हुआ ना, ये तो 0 ही है, तो फिर से सवाल 0/0 की फॉर्म में ही तो रह गया। एक्स स्क्वायर में तो बाहर भी ले सकते, बाहर कैसे ले सकते हो, कांस्टेंट थोड़े ना। हाँ ये हो गया, सबको क्लियर ना। अब आते हैं अगले एक और सवाल पर, सुनिए ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18वां सवाल, ये भी आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखिए पता है ये ऐसे सवाल अभी हम कर रहे हैं, अभी हम ना प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करेंगे एक्स्ट्रा अलग से, ठीक है। देखिए ध्यान से, अब हम इस 18th क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ इसका सॉल्यूशन। देखना, लिमिट हमारे पास लिखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है क्या, ax प्लस में x इंटू में आ जाएगा दिस इज cos x, और नीचे आपके पास लिखा है b इंटू में साइन ऑफ x, ये ऐसे लिखा हुआ है मेरे पास। अब ना मेरी बात ध्यान से सुनना, आप लोगों को याद होगा हमने ना ऐसा फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, सब लोग जानते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर लिखते हैं क्या, साइन x अपॉन x, इसका आंसर किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, यही तो पढ़ा जाता है। अच्छा इसमें भी क्या दिख रहा है, साइन x, लेकिन इसके नीचे कौन नहीं है, x, जो नहीं है उससे मल्टीप्लाई और क्या कर दो, डिवाइड, ताकि फॉर्मूला बन सके। और वही चीज़ करने के लिए हमने एक काम किया, हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा लिमिट, उसके बाद लिख देंगे x टेंड्स टू 0, ऊपर से एक काम करते हैं a प्लस कॉस एक्स लिख देते हैं, और यहाँ से ना x को ले लेते हैं कॉमन, तो ये रहा a प्लस कॉस एक्स, और x ले लिया कॉमन, और नीचे की तरफ आपके पास लिखा है b इंटू में साइन ऑफ x, इसको x से मल्टीप्लाई और x से डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये x से x को आप क्या कर पाओगे, कैंसिल, और जब x से x कैंसिल हो जाएगा तो अब आपको पता है ना सबके लिमिट्स अलग अलग, ऊपर वाली टर्म की लिमिट अलग लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ लिख देते हैं a प्लस में cos ऑफ x एज इट इज। ऐसे ही नीचे वाली टर्म की बात करें तो b आ जाएगा बाहर, आप यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, लिमिट फिर से x टेंड्स टू 0, और आप इसे लिख सकते हैं साइन ऑफ x अपॉन में x। अब देखना ज़रा, जैसे ही आप x को 0 रखोगे तो ये बन जाएगा a प्लस में cos ऑफ 0, और नीचे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1, तो ये रहा b इंटू में 1, इट मीन्स आपका आंसर आ जाएगा a प्लस 1 अपॉन में b, एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। लिख लीजिए इसको, ये क्वेश्चन 18 है। किसको, साइन को ना, a को अलग अलग, a में x है ही नहीं, आप a में x, जैसे मान लो मैंने बोला x बराबर, और फिर लेके होगा क्या उससे, फिर ना, हाँ ये a है, ठीक है। अब क्या कह रहे हो, इसको लिख दूं a और साथ में x की पावर क्या लिख दूं, वो रहेगा, कुछ भी कर लो, वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। समझ गए क्या बोल रहा हूँ, हाँ इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होने वाला। ठीक है भाई, ये लिख चुके सब लोग, हो गया सबका कंप्लीट। अच्छा लिख लो, चले आगे। ठीक है, 18th के बाद अब आइए ज़रा अगले क्वेश्चन पर, 19th। अच्छा यार ये 19th क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है, सीधा इसमें लिमिट अप्लाई कीजिए, आपका आंसर यहीं आ जाएगा अपने आप ही। देखो भाई, दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ तो दोनों की लिमिट अलग अलग, या ऐसे लिख दो, लिमिट यहाँ पर आ गया x टेंड्स टू 0, और ये रहा सॉरी x sec x, तो ये लिखा है x इंटू में sec x। आप x को 0 रखोगे तो ये रहा 0, और फिर इंटू में sec, फिर x को 0 रख दोगे। आप जानते हैं 0 इंटू समथिंग इज 0, तो हमारा आंसर ही 0 आएगा। लिख लो इसको, ये बहुत आसान सवाल था।
हो गया तक क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20, 20वां क्वेश्चन। देखो, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, ए कॉमा बी, ए प्लस बी, तीनों में से कोई भी जीरो नहीं है, ऐसा सवाल में लिखा गया है। देखते हैं भाई। अच्छा सुनो, जब भी आपको ऐसा सवाल करना हो या जो भी इस तरह के सवाल हो, आप अपना फॉर्मूला बनाने की कोशिश कीजिए। किस तरह से मैं आपको बना के दिखाता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर आपके पास क्या लिखा है, दिस इज साइन, और यहाँ पर है ए एक्स, फिर प्लस दिस इज बी एक्स, और इसके नीचे अब आप इसे लिख सकते हैं ए एक्स, फिर प्लस में आ जाएगा साइन एंड दिस इज बी एक्स, ये हमें दे रखा है। अच्छा आप सुनिए, आपको अगर साइन का फॉर्मूला बनाना है तो साइन ए एक्स, उसके नीचे भी क्या आना चाहिए, ए एक्स। तो याद है ना, जो फॉर्मूला बनाना है उसी से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड कर दीजिए। तो आप इसे लिख सकते हैं लिमिट्स की जगह पर लिमिट एज इट इज x टेंड्स टू 0, ऊपर जो आपके पास लिखा है साइन ए एक्स, आप एक काम करो ए एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और ए एक्स से ही डिवाइड कर दो। ये लो जी, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिए। बीच में आ गया प्लस, यहाँ बी एक्स की जगह बी एक्स रहने दो। ऐसे ही आप इसके नीचे भी लिखिए, ए एक्स की जगह पर रहने दीजिए क्या, ए एक्स प्लस ये जो साइन बी एक्स लिखा है आप इसे रहने दो साइन बी एक्स। अब आप इसे बी एक्स से मल्टीप्लाई और बी एक्स से ही क्या कर दीजिए, डिवाइड, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर भी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और याद रखना सबकी लिमिट्स कैसी लगानी पड़ेगी, बिल्कुल अलग अलग। तो चलिए हम अलग अलग लिमिट्स लगाना शुरू करते हैं। कैसे, देखिए आप ये लिमिट इस पे अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट, उसके बाद आ जाएगा x टेंड्स टू 0, ऊपर आपके पास क्या बचेगा साइन ए एक्स, और नीचे भी आपके पास क्या बचेगा ए एक्स, और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, साथ में बचेगा इनटू में ए एक्स और यहाँ प्लस में b। एक काम करते हैं, ऊपर से क्या कॉमन ले लिया मैंने, x, सही है ना एकदम, इसमें से भी x, इसमें से भी x। सेम यही कहानी नीचे फिर से रिपीट कीजिए। यही काम दोबारा करेंगे तो यहाँ a लिख देते हैं, बीच में आ गया प्लस, लिमिट इसके साथ भी लगा देते हैं। तो ये रहा आपके पास लिमिट, फिर से x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साइन बी एक्स, फिर अपॉन में बी एक्स और ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ इनटू में b, ब्रैकेट एज इट इज, और यहाँ से x ले लीजिए, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आप देखना लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 1। तो ये रहा 1 इंटू में a, और फिर प्लस में यहाँ पर कौन बचेगा, b। ऐसे ही नीचे ये a है, a को a रहने दो, प्लस ये पूरा 1 इंटू में b, तो ये रहा 1 इंटू में b। तो आपके सामने ऊपर क्या बचेगा, a प्लस b, नीचे भी a प्लस b, और a प्लस b से a प्लस b कैंसिल, एंड योर फाइनल आंसर इज 1। क्वेश्चन नंबर 20। समझ में आ गया ना? ठीक है भाई, अब ये चीज़ें अगर आप लोगों को क्लियर है तो अब हम आगे चलते हैं। और ना अभी ये टॉपिक ख़त्म करने के बाद मैं अगले सवाल पे नहीं आऊँगा, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर आ जाएंगे, देखेंगे कुछ अलग तरह के सवाल जो हमारे पेपर में आ चुके हैं, और वो कैसे करने हैं वो भी आप समझिएगा। चलें आगे। ये लिख लिया सब लोगों ने? हाँ अच्छा, लिख लो भाई, कर लो कंप्लीट इसको जल्दी से। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 21। भाई इस पर भी निशान लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन। 21वां सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा अब आप इसे कैसे करेंगे, सुनिए। हमारा जो सवाल है उसमें लिखा गया है लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, cosec x माइनस cot x, ब्रैकेट क्लोज। अब आराम से सुनना, तसल्ली से बात को समझना। देखो
इसे देख के कोई भी बच्चा ये सोचेगा सर ये सवाल तो बढ़िया है, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों नहीं है, खाली कौन दिख रहा है, न्यूमरेटर। तो उन्हें लगेगा अरे इस सवाल में तो 0/0 वाली फॉर्म नहीं आएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये जो cosec x लिखा है, जैसे ही x को 0 रखोगे, किसी को पता है cosec 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। cot 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। ये अपने आप में ही इसी फॉर्मेट में है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप पहले ना इसको चेंज करके देखो साइन और कॉस की टर्म्स में। तो आप जब इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ पर आ जाएगा x टेंड्स टू 0। आप इस cosec को लिख सकते हैं 1 में sin x, और cot को आप लिख सकते हैं cos x में sin x। अब दोनों के नीचे साइन है तो आप इनका एलसीएम ले लीजिए, तो आप इसे लिख पाएंगे लिमिट्स की जगह लिमिट x टेंड्स टू 0। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम में आपके पास क्या आ जाएगा, sin x, और आप इसे लिख पाएंगे 1 cos ऑफ x, और ब्रैकेट कर देते हैं क्लोज। तो ये आपका सवाल अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने चेंज कर दिया साइन और कॉस के फॉर्म। अब अगर चेक करना है, रखो x को 0, cos 0 1, 1 - 1 0, नीचे साइन 0, तो ये कौन सा फॉर्मेट आ गया, 0/0। तो कुछ भी अलग नहीं है, अभी भी ये 0/0 वाली फॉर्म है। अब देखो इसको कई जने क्या करते हैं, कई लोग इसे रैशनलाइज करते हैं, काफ़ी डिफरेंट तरीके से किया जाता है। मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा छोटा सा मेथड बता रहा हूँ, जिससे आप इसका आंसर आराम से निकाल पाएंगे। अच्छा, वैसे तो मैंने आपको कई बार बता दिया कि आपको जब भी ऐसा सवाल करना है तो नीचे आपको साइन दिख रहा है, तो इसका क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्मूला। और फॉर्मूला बनाने के लिए आपको इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x से, और डिवाइड भी x से। तो मैंने एक काम किया, इस साइन x को x से मल्टीप्लाई और x से ही क्या कर दिया, डिवाइड। ऐसे ही ऊपर जो लिखा है मेरे पास ये रहा cos x, इसमें भी मैं x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। या मैं एक काम ये बोल सकता हूँ कि जी मैंने ऊपर भी डिवाइड कर दिया और नीचे भी, और इस पूरे के पूरे सवाल पर क्या लगा दी, लिमिट, और जो लिमिट है वो कितनी है, x टेंड्स टू 0। अब जब आप इसे लगाना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर की लिमिट अलग, तो आपको इसे लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 में cos x अपॉन में x और ब्रैकेट क्लोज। ऐसे ही नीचे भी आप लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये रहा आपके पास sin x अपॉन x एज इट इज। और जानते हैं x टेंड्स टू 0 कल ये बताया था, ये फॉर्मूला कितना होता है, 0, और इसकी वैल्यू 1, इट मीन्स योर फाइनल आंसर इज 0। और ये सच में काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। क्वेश्चन नंबर 21। लिख लिया सभी ने इसको, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अच्छा सवाल था ये भी। अगला जो सवाल है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उस टाइप का जो टाइप आपके पास चल रहा है, आखिरी सवाल है, उसके बाद इस टाइप के सवाल खत्म, फिर आपको थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है। सुनिए ध्यान से, इस एक्सरसाइज के ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 22, और इस पर निशान लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये पेपर में कई बार रिपीट हो चुका, बहुत बार, ठीक है, ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। अच्छा सुनिए, ये जो सवाल आपके पास लिखा है, मैं पहले इस क्वेश्चन को ही लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू π/2, और यहाँ पर आपके पास लिखा है दिस इज tan एंड दिस इज 2x, और अपॉन में फिर से लिखेंगे x माइनस π/2। ये अभी कुछ नहीं था, ये मेरा सवाल था। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूँ कि चलो एक काम करते हैं, इसमें ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, और यहाँ लिख देते हैं tan थीटा अपॉन थीटा। आप जानते हैं ना इसकी वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, 1, निकलवाई भी था कि ये 1 कैसे आता है, लेकिन ये तब 1 होगा जब ये तीनों कैसे होंगे, सेम। यहाँ पर ये अलग और ये अलग, सब कुछ एकदम अलग है। अब आपको सब कुछ एक जैसा बनाना है। पहले तो आप ये सोचिए, ये नीचे ना डबल टर्म है और मुझे नीचे सिंगल टर्म चाहिए, तो मैंने इसके लिए एक थोड़ा सा जुगाड़ फिट किया, ध्यान से सुनना क्या।
मैं एक काम करता हूं, लिमिट x की जगह x, एक काम करते हैं पाई बाय 2 इधर ले आते हैं, तो ये क्या बन जाएगा पाई बाय 2, x माइनस पाई बाय 2, और इस तरफ कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा 0। ऊपर आपके पास क्या लिखा हुआ है, दिस इज tan 2x एज इट इज, और नीचे जो है आपके पास वो है x माइनस में पाई बाय 2। अब आपको नीचे वाली टर्म की जगह सिंगल टर्म चाहिए, तो मैंने इसके लिए एक छोटा सा काम किया, ये जो x माइनस में पाई बाय 2 लिखा है मैंने इसे कुछ मान लिया, चलो मैंने इसको क्या मान लिया y। अच्छा, अगर मैं इसको y मान लूँ और बोलूँ यहाँ से x निकालना, तो आप सब बोलोगे सर x बराबर हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस y, क्योंकि पाई बाय 2 उधर जाएगा और क्या हो जाएगा प्लस का। और जैसे ही आप यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपका अब ये सवाल देखिए कैसा हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, आप इसे अब लिख पाएंगे सर ये तो है लिमिट, इसे आपने y माना हुआ है, ये लो जी ये बन गया y टेंड्स टू 0, ठीक है जी y माना था इसको, ये है tan 2x, तो tan की जगह पर 10, 2 की जगह 2, लेकिन x आपके पास कितना है पाई बाय 2 प्लस y, ये लो जी लिख दिया पाई बाय 2 और प्लस में y। ऐसे ही इसके नीचे इस पूरे को आपने y माना है, ये लो जी लिख दिया मैंने y, मैंने कुछ भी नहीं किया, पूरा सवाल x से किस में चेंज हो गया y। अब देखना जरा कितना सिंपल फॉर्म में आप पहुंच गए, लिमिट y टेंड्स टू कितना हो गया 0, 10 की जगह पर 10, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कैंसिल, पाई प्लस फिर 2 से y मल्टीप्लाई होगा दैट इज 2y, और अपॉन में कितना बचेगा y। इसके नेक्स्ट स्टेप में लिमिट्स की जगह पर लिमिट y टेंड्स टू 0, tan 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, tan कैसा रहेगा पॉजिटिव, तो ये रहा tan 2y, अपॉन में क्या हो जाएगा y। और अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर दिया डिवाइड, और जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे और यहाँ पर भी 2 लगा दोगे तो ये और ये तीनों कैसे हो गए सेम, और अगर ये तीनों सेम हो गए तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 इंटू में 2 एंड हेंस द फाइनल आंसर इज 2। ठीक है भाई सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है लिख लीजिए इसको 22। समझ में आ गया सभी लोगों को, कर लोगे आप सब लोग ने क्वेश्चन। तो भाई देखिए आप लोगों का ना ये जो टाइप है ये खत्म हो गया, इस टाइप के जो सवाल थे बुक में ना वो इतने ही थे बस, और ना आप लोगों को थोड़े एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, तो अब हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। अच्छा, उनको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के भी ना टाइप्स हैं, वो धीरे धीरे मैं टाइप को टफ करता जाऊँगा, डिफिकल्टी लेवल तक बढ़ाता चला जाऊँगा। वैसे चलें आगे, वैसे अगर आप देखें तो आप लोगों को अब ना इस 22 के बाद ये वाला सवाल स्टार्ट करना है 23, और देखो 23 से ना सवाल के लॉजिक अलग हो जाएंगे। देख रहे हो यहाँ पे सीधा लिखा था लिमिट, यहाँ हर सवाल में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा fx, और ये सवाल करेंगे भाई, ये भी अच्छे सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें करना है, लेकिन ना हम इस टाइप के सवाल अलग से करेंगे। अभी पहले हम जो भी ये पढ़ा यहाँ तक ट्रिग्नोमेट्री वाले और ये बिना ट्रिग्नोमेट्री वाले सीधा अलजेब्रिक वाले, ये दोनों के टाइप्स हम एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं। मैं अब आप लोगों को एक सवाल कर रहा हूँ, मैं सवाल करके दिखाऊंगा, एक ऐसा एक सवाल आप करके मुझे अभी दिखाओगे, और उसके बाद से ऐसे क्वेश्चंस आपको वर्कशीट में मिलेंगे। तो जितने सवाल मैंने आपको बुक में करा दिए, जो एक्स्ट्रा हैं जो बुक के नहीं हैं वो सारे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। जब आप ये सारे कर लोगे ना तब आप वर्कशीट के सारे सवाल कर पाओगे, और वर्कशीट मैंने ग्रुप के अंदर शेयर कर रखे, सब लोग देख लेना। चलो एक सवाल है सुनना ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, आप लोगों को सवाल दिया गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ दिस इज 1 प्लस 2x, और फिर यहाँ पर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में 2x और अपॉन में x। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। आप बात को सुनना ध्यान से।
अगर आप सीधा 0 रख देते हो तो ये भी 0, 1 प्लस 0 इज 1, 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, और नीचे 0 रखोगे तो भी 0। देखो ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई। अब आपको इसे सॉल्व करना है तो सुनिए ध्यान से, जब कभी भी आप लोगों को इस तरह का कोई सवाल नजर आए और आपको इसे सॉल्व करना हो तो हमेशा इसके अंदर आपको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ऊपर वाली टर्म को ठीक करना पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा। उसके लिए हम एक काम करते हैं, लिमिट्स की जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 जैसे वैसे ही रहने दीजिए, अंडर रूट एज इट इज, ये रहा 1 प्लस 2x, और फिर माइनस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में 2x, और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, दिस इज x। आप यूँ समझ लीजिए आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है रूट वाली टर्म से, तो आप इसे लिखेंगे 1 प्लस में 2x माइनस में प्लस में 1 माइनस 2x एज इट इज, और ऐसे इसके नीचे भी आप लिखेंगे अंडर रूट ऑफ दिस इज 1 प्लस 2x, और फिर प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x और ब्रैकेट क्लोज। मैंने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, बस यहाँ प्लस माइनस था, मैंने साइन को क्या कर दिया, चेंज। अब आप इसे लिखना शुरू कीजिए, लिमिट्स की जगह लिमिट x टेंड्स टू 0 एज इट इज a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई स्क्वायर से तो रूट हट जाएगा, ये रहा 1 प्लस 2x, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1 माइनस 2x, और नीचे वाली टर्म जो बचेगी उसमें आपको मिलेगा यहाँ पर x, और ये बचेगा 1 प्लस में 2x रूट के अंदर, और फिर प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x, और यहाँ पर भी रूट की जगह रूट एज इट इज। इसके नेक्स्ट स्टेप को देखिए आप जरा, अगले स्टेप में लिमिट की जगह लिमिट x टेंड्स टू 0, ये जो लिखा है ना 1 प्लस 2x, उसको आप ऐसे ही रहने दो, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, और ये रहा 2x, और इस पूरी टर्म के नीचे बचेगा x, और यहाँ पर ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 2x, और फिर प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2x और ब्रैकेट क्लोज, प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल। जब ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, ये 2x और 2x मिलकर के क्या बन जाएंगे, 4x, और इस पूरी टर्म के नीचे यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, x, और ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में 2x, और फिर प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस में 2x, और ये वाले x से ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास बचा क्या, जो भी बचा, अब आप उसमें x को 0 रख दो। जैसे इसमें 0 रखोगे, भाई ऊपर तो 4 है, इसमें तो 0 रख ही नहीं सकते, जैसे यहाँ 0 रखोगे ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0, फिर प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0, यानी कि ये हो गया 4 अपॉन में 1 प्लस 1 विच इज 2, तो ये हो गया 4/2, और कट करेंगे, योर फाइनल आंसर इज 2। तो ये आंसर है। कर सकते हैं सब लोग ऐसा सवाल, आप इसे लिखो, फिर मैं आपको देखता हूँ ऐसा कोई सवाल दूंगा करने के लिए। हाँ भाई, समझ में आ गया सभी लोगों को, लिख चुके आप लोग सभी? हाँ भाई, क्लियर एकदम। आज दोस्त नहीं है तुम्हारा? अच्छा, ठीक है, आपको समझ में आ गया भाई ये सवाल? ठीक है ना सभी के लिए? चलो अब मैं ना आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप सब लोग इससे ट्राई कीजिएगा। चले आगे, तो ठीक है, ये वाला सवाल ट्राई करो सब लोग। लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स।
एक बार डायरेक्टली जीरो रख के देखना, 0/0 फॉर्म आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना? आप यहाँ 0 रखोगे तो ये √2, यहाँ 0 रखोगे तो ये भी √2, √2 माइनस √2 इज 0, और नीचे 0 रखोगे तो भी 0, तो ऊपर भी 0 और नीचे भी 0। करिए इसको सॉल्व और बताइए क्या आंसर आएगा इसका। आ गया आंसर? क्या आंसर है? -1/√2। हाँ ठीक है, ठीक है। आ गया आप लोगों का आंसर? सबका ठीक है, क्लियर है? आ गया आंसर? तो सबका आंसर आ गया होगा -1/√2। तो ये सभी लोगों ने कर लिया होगा। चलो ठीक है, अगर ये हो गया तो अब एक और सवाल दे रहा हूँ, और जिन बच्चों से नहीं हुआ भाई कर लेना, या क्लास के बाद रुक के मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। दिस इज -1/√2। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ आप सब लोगों को, थोड़ा ध्यान से सोच समझ करके करना। मेरे पास तरीका, मैं जल्दी जल्दी करा के बोल दूंगा कर लेना, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कुछ क्वेश्चंस यहाँ करने पड़ेंगे। चलिए अब मैं सवाल लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। ऐसे तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, बट एक बार इसका ट्राई कीजिए। सवाल में लिखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 एंड दिस इज x² - 4, और इस पूरी टर्म के नीचे √ऑफ दिस इज 3x - 2, और फिर यहाँ पर माइनस में √ऑफ x + 2। ये हमारा क्वेश्चन है, इसे आपको सॉल्व करना है। करिए ट्राई।
हाँ 8, ठीक है 8 है आंसर। क्या हुआ भाई, नहीं हो रहा? अरे आसान सही सवाल है, रैशनलाइज ही तो करना है, वही सेम चीज़ करनी है जो आपने अब तक की सारे सवालों में। क्या करूं, बताओगे आंसर या 8 आ गया आंसर? ठीक है, ठीक है करो, सही तो चल रहे हो। इसको रैशनलाइज करना है, ये तो फॉर्मूला खुल जाएगा। इसको ये प्लस कैसे आ गया? अच्छा इसको नहीं करना है, रूट हटाना होता है ना भाई, उस पर तो रूट है ही नहीं, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है ये वाले में। अच्छा चलो ठीक है, जिनसे नहीं हो रहा वो एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिए, सुनिए एक बार ध्यान से। मैं यहीं से शुरुआत कर देता हूँ इसकी। आप इसी से इसको रैशनलाइज करेंगे, मतलब इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, बस साइन चेंज कर देना। 3x माइनस 2, यहाँ माइनस है, यहाँ पर डाल दिया प्लस, ये रहा अंडर रूट ऑफ दिस इज x प्लस 2। ऐसे ही आप इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस इज 3x माइनस 2 और प्लस में आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 2। मेरी बात ध्यान से सुनो, स्टेप नंबर 1, अपने ऊपर भरोसा रखो। कई लोग सवाल करते वक्त सोचते हैं यार मैं करूँ ना करूँ, गलत तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल नहीं भाई, तुम पेपर थोड़े ना दे रहे हो, क्लास ही तो है, गड़बड़ करोगे तो मैथ कर लेना, ठीक है क्या करके तो देखो, फिर उसके बाद पता लगे। कई लोग बस बैठे रहते पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको क्या सिखाया, रैशनलाइज करना है, करो उसे अप्लाई। अच्छा अभी मैं थोड़ी देर बाद ऐसे सवाल दूंगा जिसमें ऊपर रूट होंगे, तो फिर रैशनलाइज कहाँ से करोगे? ऊपर से, जैसे पिछली बार किया आपने भी। तो अब मैं एक सवाल दूंगा जिसमें ऊपर भी रूट होगा और नीचे भी, ऊपर से भी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और नीचे से भी करना है, तो वही चीज़ करनी है। अब चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं ज़रा। तो आपके सामने जितना लिखा है उतना करते जाओ, आंसर अपने आप ही आएगा। ऊपर जो लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4, चलो मैं इसको अभी नहीं छेड़ता। बाकी जो टर्म है उसे आप रहने दीजिए 3x माइनस 2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस में 2 एज इट इज, और इस पूरी की पूरी टर्म के नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसे लिखेंगे 3x माइनस में 2 एज इट इज, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज। इसके अगले स्टेप पर जब आप आते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे लिमिट्स की जगह लिमिट x टेंड्स टू 2 एज इट इज। ऊपर एक काम करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलने वाले, इसलिए एक्स स्क्वायर और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर इससे कुछ नहीं करेंगे, इसे ऐसे रहने देते हैं 3x माइनस 2 और प्लस में अंडर रूट ऑफ दिस इज x प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज। इस पूरी टर्म के नीचे 3x माइनस 2 को आप रहने दें 3x माइनस 2, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x और माइनस में 2। अब आप देखना ज़रा यहाँ पर क्या और कैलकुलेशन हो सकती है, तो आप इसे लिखेंगे लिमिट की जगह पर लिमिट x टेंड्स टू 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा a माइनस बी, और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी। अब आप इसे तो ऐसे ही रहने दीजिए, ये रहेगा 3x माइनस 2 और फिर प्लस में अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 एज इट इज, और इस पूरी की पूरी टर्म के नीचे 3x में से 1x गया तो क्या बचेगा 2x, और माइनस 2 और माइनस 2 मिलके क्या बन जाएंगे माइनस 4। अब ना एक काम करते हैं, नीचे से 2 कॉमन लेते हैं, तो आपके पास बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ये रहा x माइनस 2, फिर ये वाला x प्लस 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट और इसे लिखेंगे 3x माइनस 2, फिर प्लस में अंडर रूट x प्लस में 2 एज इट इज, और इस पूरी टर्म के नीचे आप 2 ले लीजिए कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 2, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल। अब जो बचा उसे आप रख दीजिए इसके अंदर, रखो ज़रा, x की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 यहाँ रखोगे तो ये रहा आपके सामने 2 प्लस 2 और ब्रैकेट क्लोज, फिर इसमें 2 रखोगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में अंडर रूट ऑफ दिस इज 3 इंटू में 2, फिर माइनस में 2, फिर प्लस इसमें भी 2 रखेंगे तो ये रहा अंडर रूट ऑफ दिस इज 3 प्लस में 2 एज इट इज, और इस पूरी टर्म के नीचे यहाँ कुछ एक मिनट क्या था, 2 प्लस 2 आ जाएगा, हाँ मैंने गलती से 3 लिख दिया ना, सॉरी, दिस इज 2 प्लस 2, ये आपके पास क्या आ गया 2 प्लस 2, और इस पूरी टर्म के नीचे यहाँ कुछ नहीं बचेगा, दैट इज 2 ओनली। अब सॉल्व कर लेते हैं, जो भी होगा वो आ जाएगा। 2 और 2 कितना हो गया 4, ब्रैकेट 3 2 6, 6 माइनस 2 4, और 4 का रूट कितना हो गया 2, और फिर यहाँ पर भी 2 और 2 4, 4 का रूट 2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 2, और 2 से इसको कट किया तो 2,
2 और 2 4 और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8. योर फाइनल आंसर इज 8. सही तो था, मुझे तो लगता कि बहुत खतरनाक सवाल था. ठीक था, सिंपल था, आप कर सकते थे आराम से. तो जिन बच्चों से नहीं हुआ वो नोट कर लो. और तो दो भाई एक सवाल लगाओगे दिमाग पक्का? आर यू रेडी फॉर दिस? चलो इसे लिख लो जल्दी जिनको लिखना है. मैं अब आपको एक सवाल दे रहा हूँ, मेहनत करना भाई, ठीक है. एक छोटा सवाल है, एक बड़ा सवाल है. तुम्हें डायरेक्टली खतरनाक वाला ही दे. खतरनाक तो क्या ही है, कर लोगे आराम से. मैं दे रहा हूँ सवाल, दे दूँ, लिख दूँ क्वेश्चन? ये कोई नोट कर रहा है क्या? लिख लिया सबने? अगर हो गया तो फिर अब हम आगे वाले सवाल आते हैं. ओके देखते हैं भाई, ऐसे कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है. ये लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पर लिखा है x का स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ x और नीचे लिखा हुआ है रूट में x और माइनस में 1. ये सवाल है, इसे ट्राई करना है. अब ऊपर से भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई डिवाइड और नीचे से भी, तो सवाल की लेंथ तो थोड़ी सी बढ़ जाएगी हल्की सी. हाँ, अंडर रूट एक्स माइनस 1 नहीं होगा. x कॉमन लोगे तो वहाँ पे x का स्क्वायर है, x का रूट कॉमन लेना पड़ेगा आपको. हाँ हाँ करो, देखो दिमाग लगाओ, सही कह रहे हो, सोच रहे हो. अच्छा ठीक है. नहीं नहीं, 3 आंसर.
आ गया 3, वेरी गुड। कैसे आया दिखाओ। अच्छा रूट एक्स कॉमन ले लिया, हाँ अब सही है। इसको तुमने 4 लिख दिया और इसको कॉमन ले लिया, इसका फार्मूला खोल दिया, ये और ये कट गए और फिर जो वैल्यू रखी थी ठीक है। ठीक ठाक चल रहा है बट कुछ गड़बड़ कर रखी है। एक तो लिमिट लिखो सबके साथ, कहाँ पहुँचे जी। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। पेन दिखाइए ज़रा। ये आपने इसका फार्मूला खोल दिया, ये बिल्कुल सही है यहाँ तक, ये भी एकदम ठीक है। अब ना आप इसमें डायरेक्टली रखोगे तो सब कट के फिर से 0 0 हो जाएगा। देखो ना आप ये 1 रखोगे, 1 - 1 0, 1 - 1 0, ये भी 0, ये भी 0, तो वही प्रॉब्लम आ जाएगी। इसमें से ना x कॉमन लो तो यहाँ पर रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 1, x कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा x³ - 1 और ये हो गया √x + 1 और नीचे जो है x - 1 और ये वाला x² प्लस में √x। अब a³ - b³ का फार्मूला खोलोगे ना तो a - b से a - b क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जो बचेगा उसमें 1 रखना, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। देखिए भाई एक बार इधर ना ध्यान दीजिए सब लोग, क्या करूँ, रैशनलाइज करना है वो तो आपको आता है, रैशनलाइज भाई। चलो मैं एक काम करता हूँ, दोनों ही तरीक़ों से कराता हूँ, 2 तरीके हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आप सिंपल मेथड फॉलो कीजिए, अगर आप मेंटली नहीं सोच सकते तो ध्यान से देखना। अच्छा सुनो, मैं आप लोगों को कुछ भी नया नहीं कराने वाला कि आपको लगेगा अच्छा सर कुछ अलग करके दिखाएंगे तब पता लगेगा अच्छा इसमें क्या करना है। रैशनलाइज करना आता है ना, मैं भी वही करूँगा और देखते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर, और जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे चलते जाएंगे। अच्छा ऊपर रूट है तो मैंने सोचा चलो भाई ऊपर वाला रूट भी हटा लेते हैं और नीचे वाला भी रूट हटा लेते हैं। उसके लिए मैंने सिंपली एक काम किया कि नीचे वाले रूट को हटाने के लिए मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया √x - 1 से, सॉरी +1 से, और नीचे भी कर दिया √x + 1। ठीक है ना, कुछ अलग तो नहीं है इसके अंदर, ये कर दिया। ऐसे ही ऊपर वाले को भी करना है तो आप इसे भी क्या लिख सकते हैं, x² प्लस में √x, और नीचे भी क्या आ जाएगा x² प्लस में √x, तो मैंने इसको भी ऐसे लिख दिया। सही है, सिंपली इस तरह से लिख दिया। अब उसके बाद से लिमिट की जगह पर लिमिट x टेंड्स टू 1 एज इट इज a - b a + b, क्या फॉर्मूला होता है a² - b², तो x⁴ -x, क्यों जी, ठीक लिखा एकदम। और ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, ये वाली टर्म क्या रहेगी √x प्लस में 1। नीचे फिर से वैसे ही करते हैं, ये रहा a - b a + b, ये हो जाएगा a² - b², और बाकी का जो बच गया वो है x² प्लस में √x। आप देख लो सिंपल वे में जो हो सकता था वो मैंने लिख दिया यहाँ तक। अब ये लिख देने के बाद हम एक काम करते हैं, ऊपर से ना x कॉमन ले लेते हैं, तो मैंने इसको लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 1, x कॉमन लेंगे तो बचेगा x³ - 1 और बाकी जो बचेगा √x प्लस में 1। ऐसे ही नीचे आप लिखेंगे x - 1 और यहाँ पर भी आ जाएगा x³ और प्लस में आ जाएगा दिस इज √x एज इट इज, ये हम ऐसे रखते हैं। अब ये लिख लेने के बाद आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट, यहाँ पर आ जाएगा x टेंड्स टू 0। अच्छा इस x को x रहने दो फिलहाल, इस पे क्या लगा दें क्यूब, अच्छा सॉरी हाँ ये स्क्वायर आएगा ना, ओके माय मिस्टेक, ठीक है इस पे स्क्वायर है। अच्छा ये जो आप देख रहे हो ना x³ - 1, एक काम करते हैं इसे लिख देते हैं x³ - 1 का क्यूब, लिख सकते हैं सर, सही है। तो आप इसमें a³ - b³ का या तो फॉर्मूला खोल दो या फिर ना ये एक फॉर्मूला भी बन जाएगा भाई, कल वाली क्लास का फॉर्मूला x⁻n - a⁻n अपॉन x - a वाला, याद है सभी को। और नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं इसको वैसे ही करके दिखाता हूँ नॉर्मल तरीके से, आप ध्यान देना। x का x, a³ - b³ का फॉर्मूला खोलोगे तो क्या होगा a - b, और ये वाला a² प्लस ab और प्लस में b², और जो बाकी का बच रहा है वो है √x + 1 एज इट इज, और नीचे की तरफ आपके पास क्या आ रहा है x - 1 और यहाँ पर आ जाएगा x² था, x² और प्लस में √x। अब देखना ये और ये आपस में कैंसिल। अब आराम से आप x को, सॉरी 1 था ना,
1 पुट कर लो और जो भी होगा वो आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 रखा, x को 1 रख दिया, ये रहा 1। यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, फिर लास्ट में 1 का रूट प्लस में 1, और फिर नीचे की तरफ भी आप क्या लिखेंगे इसी तरह से 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1, ये स्क्वायर है। तो देखना ज़रा 3 और ये वाला 2, तो आपके पास आ गया 3 इंटू में 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। ऐसे मत करना, गलत नहीं है, सही है, कर सकते हो ऐसा। मेरा ये कहना है कि देखो एक और तरीका इसको करने का, मैं वो दूसरा तरीका बता देता हूँ, तुम्हें पसंद भी आएगा, तुम्हें लगेगा अरे ठीक है ना, छोटा है वही कर लेते हैं, लेकिन वो तरीका हमेशा फिट बैठे ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये तो तुम्हें आना ही चाहिए कि रैशनलाइज करो, ठीक है। कई बार बंदे सोचते नहीं, छोटा करने के चक्कर में टाइम खराब मत करना, टाइम खोटी नहीं करना, जैसी दिखे रूट ना समझ में आए तो सीधा क्या कर दो, रैशनलाइज। अब मैं क्या करने वाला हूँ, आप यहाँ पर ध्यान देना भाई। आपका जो सवाल था एक्चुअल में ये था क्वेश्चन, ये था ना पूरा क्वेश्चन। अब मैं इस सवाल को फिर से करने जा रहा हूं और सुनना जरा ध्यान से कैसे। यहां पर है लिमिट x टेंड्स टू 1, ये ऐसे है। अब ये जो टर्म आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना, इस पूरे में से मैं रूट ऑफ x को ले लेता हूं कॉमन, ले सकते हैं ऐसा, रूट x कॉमन ले लेता हूं। या फिर अगर आपको दिक्कत लगे ज़्यादा तो आप एक काम और कर सकते हो, इसको इजी बनाने के लिए मैंने ये सोचा चलो मैं इसको ना रूट एक्स लिख देता हूँ और इसकी पावर लिख देता हूँ 4 और माइनस में लिख देता हूँ रूट एक्स। अब तुम्हें ना ज़्यादा इजी लगेगा रूट एक्स को कॉमन लेना। ये रहा रूट एक्स माइनस 1, बताना गलत तो नहीं लिखा, ठीक लिखा एकदम। बस फिर से पावर 4 सॉल्व करोगे, फिर से क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने अगले स्टेप के अंदर इसको लिखा लिमिट की जगह पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। आप इस पूरे में देखो क्या कॉमन आ गया, रूट एक्स। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, रूट एक्स का क्यूब और माइनस में 1, और नीचे कुछ नहीं है तो कितना है, रूट एक्स और माइनस में 1। ठीक है, यहाँ तक की बात कुछ पता लग रहा है? कल का फॉर्मूला बन रहा होगा शायद से, इसमें कोई है देखा? अब बताता हूँ, ध्यान से देखना। लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ऊपर क्या है, रूट एक्स का क्यूब माइनस 1, इस पर भी क्या लगाते हैं क्यूब, और नीचे रूट एक्स और माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये जो रूट एक्स बचा इसकी लिमिट अलग लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 और ये अंडर रूट ऑफ x एज इट इज। अब यहाँ पे भी अगर रूट लगा दे और यहाँ भी कोई फर्क तो नहीं पड़ता इससे। अब वो फॉर्मूला बन गया, याद आया कौन सा वाला फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a, x की पावर n, a की पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल टू n, a की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला अपने आप ही फिट हो गया भाई। देख लो आराम से, है ना, ये दोनों सेम और ये भी क्या हो गया, सेम। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप यहाँ से आंसर निकालोगे, और क्या कहता है ये, पावर मल्टीप्लाई करके कम कर दो, तो अगले स्टेप में क्या लिखोगे, 3 इंटू 1 की पावर 2, और इसमें 1 रखोगे तो ये रहा अंडर रूट ऑफ 1 एंड योर फाइनल आंसर इज 3। यही हमारा आंसर है। अब देख लो इसकी लेंथ और उसकी लेंथ कितनी बड़ी, लेकिन ये हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए रैशनलाइज आना है चाहिए आपको। अब आप इसे लिख लीजिए और आज की क्लास यहीं पर फिनिश। और ना आप लोगों को जो वर्कशीट भेजी है उसमें ऐसे कई सारे सवाल हैं, जितने भी रूट वाले सवाल हैं आप वो सारे ही करोगे और ये आप लोगों का होमवर्क है। और सुन लो ध्यान से, अगर मैं आपको एक्स्ट्रा सवाल करा रहा हूँ, वर्कशीट दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो इसका मतलब इसका टेस्ट भी बच्चों वाला तो नहीं लूँगा, ठीक है। तो ढंग से प्रिपेयर्ड रहना। मैं आप लोगों को इस चैप्टर के 3 टेस्ट लेने वाला हूँ, एक सिर्फ लिमिट्स का, दूसरा सिर्फ डेरिवेटिव्स का, और एक पूरे चैप्टर का, दैट इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए बाकी करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।